Hello students, today I am going to explain chapter 3, the protest. What do you mean by the protest? Protest means to say something firmly, यानी किसी चीज़ को दृढ़ता के साथ कहना, किसी चीज़ का विरोध करना. Now let's begin section. Do you know the meaning of the word organize? क्या आप organize का meaning जानते हैं? Organize means व्यवस्थित करना. It means to have things in order and in their proper place. इसका मतलब होता है चीज़ों को ऑर्डर में रखना और उनकी वास्तविक जगह पे रखना. Observe how things around you are organized. अब आप अपने आसपास देखिए, ऑब्जर्व करिए कि कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं. फॉर एग्जाम्पल, टाइम टेबल्स एंड लिस्ट, books in a library, vessels in a kitchen, and your fingers and toes, petals on a flower. तो जैसे कि टाइम टेबल और लिस्ट ऑर्गेनाइज वे में होते हैं, लाइब्रेरी में बुक्स ऑर्गेनाइज वे में होती है, वेसल्स इन अ किचन में बर्तन ऑर्गेनाइज वे में रखे जाते हैं, योर फिंगर्स एंड टोज, आपके हाथों और पैरों की उंगलियां ऑर्गेनाइज वे में हैं, और साथ ही फ्लावर्स में जो पीटल्स होते हैं यानी उनकी पंखुड़ियाँ भी ऑर्गेनाइज वे में होती है, तभी वो अच्छी लगती हैं. इज़ नॉट इट नाइस व्हेन थिंग्स फॉलो ऑर्डर? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम चीज़ों को उनके ऑर्डर में रखें, हम ऑर्डर को फॉलो करें. विदाउट ऑर्डर यानी बिना व्यवस्थित चीज़ों के देयर वुड बी केओस, यानी एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है. केओस मतलब होता है अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, यानी एक ऐसी अवस्था जहाँ पे पूरी तरह से कन्फ्यूज़न हो, यानी कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं रहती है. नो वन वुड फाइंड एनीथिंग और नो वेयर टू गो, यानी कोई जब केओस की स्थिति पैदा हो जाएगी तो क्या होगा, कोई भी चीज़ जो है हमें नहीं मिलेगी और हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कहाँ जाना है. टोटली कन्फ्यूज़न हो जाएगा. पीपल वुड स्टार्ट कंप्लेनिंग एंड प्रोटेस्ट, तो फिर क्या होगा, लोग जो है कंप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी शिकायत करेंगे, विरोध करेंगे. रीड ऑन टू हाउ वन लिटिल बॉय लर्न्स अबाउट दिस. तो अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे कैसे एक छोटा बच्चा इन चीज़ों के बारे में सीखता है. नाउ लेट्स गो टू द लेट्स रीड सेक्शन. इट वॉज टाइम टू गो होम. अब ये घर जाने का समय हो गया है. रजत पिक्ड अप हिज स्कूल बैग. रजत अपना स्कूल बैग पिक करता है, उठाता है. ऑन द वे, रास्ते में, टू हिज हाउस यानी घर जाने के रास्ते में, ही सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स. तो वो चींटियों की एक आर्मी देखता है, एक झुंड देखता है. ही सैट डाउन टू ऑब्जर्व देम. तो वो उनको ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है. ही नोटिस्ड, तो ध्यान देता है, हाउ दे हेल्प ईच अदर कैरी फूड, कि चींटियाँ कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, किस काम में, फूड को ले जाने में. ही स्लोली गॉट अप, वो धीरे से उठता है, एंड स्टार्टेड टू वॉक अगेन, और वो फिर से चलना शुरू कर देता है. आफ्टर सम टाइम ही हर्ड सम पपीज व्हाइनिंग. तो कुछ देर बाद उसको कुछ पपीज़ की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है. देयर वॉज ए गार्बेज पाइल नियर बाय, और पास में ही क्या होता है, एक कचरे का ढेर होता है. ए लिटर ऑफ पपीज वॉज स्टक इन द गार्बेज पाइल, और उस कचरे के ढेर में पपीज़ का जो झुंड होता है, पपीज जो हैं वो सारे उसी में फंस गए होते हैं. ही क्विकली बेंट डाउन टू पिक देम अप, वो जल्दी से झुकता है उनको उठाने के लिए, एंड पुट देम इन अ सेफ प्लेस, और उनको सुरक्षित जगह पे रख देता है. रजत रीच होम एंड रैंग द बेल. रजत घर पहुंचता है और घंटी बजाता है. द डोर वॉज ओपन बाई अ वरीड आजी. तो
डोर कौन खोलता है? उसकी आजी खोलती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। आजी व्हाट हैपन? ही आस्क्ड हगिंग हर। तो वो अपनी आजी को गले लगा लेता है और पूछता है क्या हुआ? ओके स्टूडेंट, दिस इज अ फर्स्ट paragraph of chapter 3, the protest. You can read aloud this paragraph. Okay, till then, goodbye.